हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कुछ 12th क्लास के आरबीएसई बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ध्यान से देखना, फिजिक्स के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य पराविद्युत रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल कैसा होगा। देखो, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा तो घटेगा। ध्यान रखना कि F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, जिसका क्या लिखा हमने फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ रख देने पर। अब यहाँ पे हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो आप एप्सिलॉन नोट नीचे देखते हो, के की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4π एप्सिलॉन नोट। ये जो एप्सिलॉन नोट है ये माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर माध्यम रख देंगे तो के की वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर भी इसके साथ आ जाएगा, जिसके कारण इसका जो बल है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। आरबीसी 2014 में और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2026 में पूछे जाने के पूरे चांसेस यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है 6.25 गुणा 18 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीएससी 2013 में और 22 में पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है 2026 में पूछ ले, तो ध्यान रखना रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर के अलावा क्या हो सकता है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम इंटू में जूल, कूलाम पर जूल, और जूल इंटू में जूल अपॉन में न्यूटन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2026 में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। न्यूटन बटे कूलाम, दो मात्रक हो गए यहाँ पे, एक आपके पास न्यूटन बटे में कूलाम हो गया, एक आपके पास वोल्ट अपॉन में मीटर हो गया। 3 क्वेश्चन हमने अभी तक कर ली है। एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कार्य करता है केवल बल आघूर्ण, केवल बल तथा बल आघूर्ण दोनों, और न बल और न बल आघूर्ण। तो जब हम उसको असमान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना, तो उसके ऊपर दोनों चीजें कार्य करेंगी, बल भी कार्य करेगा और बल आघूर्ण भी कार्य करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बल तथा बल आघूर्ण। आरबीएससी 2026 में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। धातुओं का पैराविद्युतांक कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 से कम होता है, अनंत होता है। तो धातुओं का पैराविद्युतांक क्या होगा, अनंत होगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2, उनके बीच में कोई माध्यम रख दिया, वो किसका है, धातु का बना हुआ माध्यम है, तो उनके बीच में बल कितना हो जाएगा, उनके बीच में बल क्या हो जाएगा भैया, बल उनके बीच में शून्य हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि पैराविद्युतांक एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। किसके लिए, उसके लिए, धातु के लिए। तो 2015 में 24 में पूछा गया है, तो 2026 में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उस हिसाब से भी आपसे पूछ सकता है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट की पूछ रहा है। अब इसका आपको निकालना चाहो, आप इसको डायरेक्ट याद रखते हो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, निकाल भी सकते हो। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/4π एप्सिलॉन नोट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। हमें किसकी निकालनी है, इस एप्सिलॉन नोट की मान। तो F की फोर्स की हो जाएगी M1 L1 T-2, ये फोर्स की हो गई हमारे पास भैया। ठीक है, Q1 Q2 इसके साथ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे Q1 की क्या होती है, चार्ज की होती है, A1 T1। तो ये चार्ज ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, भैया, है ना, नीचे आएगा। टाइम यहाँ पे देखो R स्क्वायर है, R क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और R का स्क्वायर हम लगा देंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ हमारे पास L का भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये चार्ज है, नीचे जाएगा। A1 T1 चार्ज की विमा होती है, A1 T1 होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे देखो दो चार्ज हैं, एक की होती है A1 T1, तो दोनों की मिलाकर क्या हो जाएगी, A2 T2, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो M1 आ जाएगा, L3 आ जाएगा, T-3 आ जाएगा, और A-2 आ जाएगा, T-4 आ जाएगा। देखो ध्यान में, इनमें से T-4 किस में है, T-4 इसमें है ना। देखो M1 नहीं है, M1 L3 T-4 A-2, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और ये नहीं है भैया, ये बी वाला 2 नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
T4a-2। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, है ना। सॉरी सॉरी, हमारी डायमेंशन ये आई थी, ये वाली, है ना, ये हमारी डायमेंशन निकल के आई थी। हमसे पूछा था एप्सिलॉन नॉट की और हमने 1/में एप्सिलॉन नॉट की निकाल दी, है ना। तो ध्यान रखना आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, और ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे के की पूछता है तो आपकी ये वीमा होगी, ठीक है ना। और अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट की पूछता है तो ये होगी। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि एप्सिलॉन आर जो पैरा विद्युतांक होता है उसकी क्या वीमा होती है, आप मुझे बताओगे। चलिए आगे बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश को नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर यदि दोगुनी दूरी कर दी जाए तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। दूरी को क्या कर रहा भैया, दोगुना कर रहा है। देखो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है ना, विद्युत क्षेत्र, है ना, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की अगर बात कर रहा है तो यह हमारे पास दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी को दोगुना कर रहा है तो सीधी सी बात है विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो कि जिसका आंसर हमारे पास है। अगर 50 में हम 50 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 12.5, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके नियम के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार में विद्युत क्षेत्र R पर कितना निर्भर करता है। गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र पर कैसे निर्भर करेगा, 1/R के अकॉर्डिंग। आरबीएससी 2016 और 17 और 26 में पूछा जा सकता है, और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। निरक्ष की बात कर रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक्स की बात करता तो यहाँ पे आ जाता आपका 2kp/r³ ये आ जाता। अक्ष की बात करता तो, निरक्ष की बात कर रहा है तो kp/r³ ही इसका आंसर आएगा। एक आवेश चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। गाउस के नियम के अनुसार क्या हो जाएगी, σ/ε0 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, देखो आवेशित चालक की हमसे बात कर रहा है, और आवेशित चालक में क्या हो जाएगा, σ/ε। 2016 में पूछा गया है और 26 में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो चलिए बात करते हैं 11 के क्वेश्चन के बारे में। पूछा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि हमसे पूछा है क्योंकि वे समांतर होती हैं, वे कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है, वे बंद लूप बनाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि कह रहा है कि भाई वे अगर एक बिंदु पर, जैसे एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, यहाँ पे काटेंगी तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर 2 डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो कि क्या है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 2 सजातीय आवेश Q R दूरी पर स्थित है, उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। आप इस चीज को याद रखना। समान आवेश है, ये भी प्लस क्यों, ये प्लस क्यों है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो जो मध्य बिंदु है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है ना। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है भैया, फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर वैद्युत कूलाम ESU, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स फाई का विमीय सूत्र क्या है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आप पढ़ लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, m1L3T-3a-1, है ना। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि फाई इज इक्वल टू होता है EA कोस थीटा होता है, ठीक है ना। कोस थीटा की कोई डायमेंशन होगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन और इनटू में एरिया की डायमेंशन करके आप फ्लक्स की डायमेंशन सोल्व आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो खोखले की बात कर रहा है, खोखला है जब वो अंदर से बिल्कुल ही खाली पड़ा है, बिल्कुल भी अंदर कुछ नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, 0 होगी। देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 26 के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन 2026 में भी आ सकता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज के हो गए हमारे 15 क्वेश्चन, हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ 15 MCQ किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए। सेकंड की तो मैं लेकर ही आऊँगा। अगर आपको अगर किसी चैप्टर की वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।